तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का हम लोग पेपर लगाएंगे। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यो हे ई ससाकावा को यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे ऑप्शन 2, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय शांति गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है आपका, देख लेते हैं, √x और भाग लगा हुआ है तो यह बटे में आ जाएगा। ओके, तो बटे में 6.25 है तो 625 लिख दिया और पॉइंट हटाया, 1 लगाया और 2 जीरो बढ़ा देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बराबर हो जाएगा √x बटे में 625 है, 625 को बाहर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा और 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे तो √x बटे a कर सकते हैं और ये हो जाएगा 25 बटे 10। पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा लग जाएगा। तो 10 √x बटे में पहला इंटू चौथा और दूसरा इंटू तीसरा, मतलब 1 गुणे 25। अब इसको काटते हैं गाइस। यहाँ पर हमें x की वैल्यू को बताना है और बराबर आपका 2 भी दिया हुआ है, ये तो मैंने कर लिया। बराबर आप 2 भी लिख लीजिएगा। 2 से ये 10 काटते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 से ये 25 काटते हैं तो 5 बार आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से √x बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ओके, देखिए स्क्वायर कर देते हैं दोनों पक्षों का, तो स्क्वायर से √रूट कटा और 5 का स्क्वायर 25, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है संख्या 76,897, लिख लेते हैं 76,897 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 8 देखिए कहाँ आ रहा है? 8 यहाँ पर आ रहा है। 8 को ऐसे लिख दिया। अब 8 के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट बढ़ा देते हैं। ओके, ऐसे स्थानीय मान निकालते हैं तो आपका 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है 4 बर्ड्स have been given out of which which 3 are alike in some manner and one is different, select the odd one। मतलब 3 तो सेम है और बाकी का एक जो है वो आपका अलग है, वो बताना है। टाइटेनियम और जेलिलियम, टिन, ये सभी धातु हैं लेकिन अमलगम आपकी एक अलग चीज़ है, तो आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन 1 असम। अगला, नीचे दिए गए अक्षर समूहों में से 4 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का चयन करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट AF और EJ, फिर है IN, फिर है MR, फिर है QU। सबसे पहले आगे का चेक करते हैं। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। A का होता है 1, F का होता है 6, कितना जुड़ रहा है? 5 जुड़ रहा है। अब देखिए E का होता है 5, J का होता है 10, 5 से 10 बनना कितना जुड़ रहा है? 5। अब देखिए I का होता है 9, N का होता है 14, तो 9 से 14 बनना है कितना जुड़ रहा है? 5। M का होता है 13, R का होता है 18, तो 13 से 18 बनना कितना जुड़ रहा है? 5। पीछे सभी में 5 5 जुड़ रहा है। आगे का लास्ट का देखते हैं। Q का होता है 17, U का होता है 21, तो 17 से 21 बनने में कितना जुड़ रहा है? 4। तो यही आपका असंगत हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 जुड़ रहा है, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1 प्लस tan 45 इसका मान होता है 1 और कॉसेक 90 इसका भी मान होता है 1। तीनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है? 75% मतलब 75/100, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर 75% मतलब 75/100। तो हम लोग सबसे पहले 75 का 75 में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 25 हासिल लगा 2, 5 7 35 और 2 37, फिर 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52। तो देखिए 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 और 1 6 5, तो 56 25/10,000
नीचे कितने जीरो हैं? 4, तो ऊपर 4 अंक बाद जीरो लगेगा, तो ये आ जाएगा 0.5625। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी के तीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में पियानो को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ड्रम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पियानो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PIANO। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का होता है 16, I का होता है 9, A का कितना होता है 1, N का होता है 14 और O का होता है 15। इससे आपका क्या बन रहा है? NG/LM। अब देखिए, N का कोड होता है 14, G का होता है 7, Y का होता है 25, L का होता है 12 और M का होता है 13। देखिए, 16 से 14 बन रहा है, क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। 9 से 7 बन रहा है, 2 घट रहा है। 1 से 25 बन रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, 2 घट रहा है। 14 से 12 बन रहा है, 2 घट रहा है। 15 से 13 बन रहा है, 2 घट रहा है। सभी में 2 2 घटा। यही तरीका ड्रम के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, तो ड्रम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DRUM। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। D का होता है 4, R का होता है 18, U का कितना होता है 21, M का होता है 13। प्रत्येक में 2 2 घटाएंगे। 4 में 2 घटाया, 2 आया। 18 में 2 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। 21 में 2 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा और 13 में 2 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 2 किसका होता है? B का, 16 होता है P का, 19 किसका होता है? S का और 11 होता है K का। तो BPSK आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला वाला, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, पाई जाती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपके सही, जैसे कि दूसरा है, पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में लपक नहीं पाए जाते, ये सही हो जाएगा। दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियाँ पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सत्यजीत रे। अगला है 4A बराबर 5B, तो 4A बराबर है 5B, तो यहाँ से A बटा B कितना हो जाएगा? 5/4। और 6B बराबर है 7C, तो 6B बराबर है 7C, तो B बटा C यहाँ से कितना हो जाएगा? 7/6। तो A अनुपात C का मान बताना है, तो A की वैल्यू देखिए कितनी है? 5 लिख दिया और C की वैल्यू कितनी है? मानते हैं 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये तो मैंने सिंपल सा ऐसे ही बता दिया। सबसे पहले आप लिखिएगा A/B/C, ऐसे लिखिएगा सभी को। A/B की वैल्यू कितनी है? 5:4, तो लिख दिया। और B/C की वैल्यू कितनी है? 7:6। ऐसे करेंगे, इसको तरीका ये है आपका। अब देखिए, 4 के बगल में जगह कॉपी है, तो 4 यहाँ कॉपी कर देंगे और 7 के बगल में कॉपी कर देंगे ये जगह, और 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 अनुपात। 4 का 7 में करेंगे तो 7 चौक 28, 4 का 6 में करेंगे तो 24। तो A/C की वैल्यू बतानी है। A की वैल्यू कितनी आ रही? 35 और C की वैल्यू कितनी है? 24, तो 35/24, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेम द एक्सो प्लैनेट विच इज कंसिडर्ड एज अ प्रिटी क्लोज कजिन ऑफ अर्थ एंड इज आल्सो नोन एज अर्थ 2.0, तो केपलर 452b। अगला, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो ऑप्शन 1 चीन। अगला है, भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1407 रुपये से कम है को गरीब माना जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, √144 को बाहर निकालेंगे तो 12 बटे नीचे 7 इंटू आगे है 14/12
और इंटू 7/√196 है, तो ये बाहर निकलेगा 14 हो जाएगा। 14 से 14 कटा, 12 से 12, 7 से 7, तो आपका कितना आ गया 1। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ PSUs एंड दियर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995, ये तो आपका सही है। फिर बालमेर लावरी CO Ltd इन 1867, ये भी सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन इन 1958, ये गलत हो जाएगा। और चौथा वाला सही है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन 1956, ये सही हो जाएगा। अगला इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। लेकिन बारडोली सत्याग्रह जो कि हुआ था 1928 में, इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। बाकी के जो नीचे 3 हैं उनका किया था, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये भी किया था। निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान 1906, ये भी किया था। अगला है बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है? तो शांति सागर केरल, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी के 3 हैं, स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। अगला है एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज है 650, तो राशि बतानी है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज कितना है? 650 रुपये है आपका। क्या होता है? पी हमें बताना है राशि। आर की वैल्यू दर कितनी है? 13% इंटू टी कितना है? 5 और बटे 100 आपका हो जाएगा। 13 से काटते हैं, 13×3 39, 13×4 13×5 65, 5 बार कटा 50 आया। 5 से ये काटते हैं 50, 10 बार जाएगा। 10 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा? कनाडा तो करेगा, USA, मैक्सिको, लेकिन ब्राज़ील नहीं करेगा। अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन है 5, 6, 10, 19, 35, 80। आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर तो आपका 96 हो जाएगा, लेकिन जो तरीका है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा तरीका लगेगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? देखिए शालीमार बाग ये तो करवाया था, लाल किला दिल्ली ये भी करवाया था, जामा मस्जिद इसका भी कराया था, लेकिन बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है? तो चेंगदू। अगला है इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? तो ऑप्शन 2 क्लोरीन। अगला है फनी एक प्रकार का था? तो ऑप्शन 2 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ऑप्शन 2 मोहनजोदड़ो। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन है मुन्नी पार्क से पश्चिम की ओर 75 मीटर चली। देखिए पार्क आपका ये ओ बिंदु मान लेते हैं, पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलती है? 75 मीटर। आगे कहता है फिर उत्तर की ओर मुड़कर 25 मीटर चली, उत्तर दिशा आपकी ऊपर होती है, कितना चलती है? 25 मीटर। फिर पूरब की ओर मुड़कर 35 मीटर चली, पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलती है? 35। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 25 मीटर चली, दक्षिण दिशा आपके नीचे होती है, देखिए इससे मिल गया पॉइंट से, तो कितना चलती है? 25 मीटर। इस स्थान पर वह चूड़ियों की दुकान पर चूड़ियाँ खरीदने के लिए रुकी, तो ए बिंदु जो है ये चूड़ियों की दुकान हो जाएगी। फिर वह पुनः दक्षिण की ओर 35 मीटर चलती है, दक्षिण दिशा नीचे होती है आपकी, तो दक्षिण की ओर चली 35 मीटर। पार्क चूड़ियों की दुकान से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखिए ओ से ए तक की दूरी कितनी होगी? ऊपर देखिए 35 है, तो नीचे भी ये 35 हो जाएगी, और टोटल दूरी जो है ओ से लेके यहाँ तक की, ओ से लेके रुकिए, ओ से लेके जहाँ से
ग्रीन कलर से लाइन कर रही है, 75 आपकी दी हुई है और ऊपर है 35, तो ये बची हुई दूरी जो ए से ओ तक की हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 75 में से 35 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 40 मीटर। 40 मीटर और दिशा ओ की कहाँ तरफ जा रही? पूरब की ओर, तो 40 मीटर पूरब। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा 3.14 इंटू 10⁻6 के बराबर है? तो 3.14 को क्या लिख सकते हैं? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3.14 इंटू 10⁻6। ओके, तो ये हो जाएगा 314। पॉइंट हटाया, एक लगाया और 2 पॉइंट हैं आपके, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो बढ़ा दिए। और 10 की घात 6 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 4 इंटू 100 या 10 की घात 2। 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो आपका कितना आ जाएगा? 314। ये हो गया, 4 जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 2 घरेलू कार्गो एवं एग्जिम कार्गो की लॉजिस्टिक लागत को कम करना। अगला है, भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन 2 सहकारी निधि, कोऑपरेटिव फंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन 3 श्री रकाबगंज साहिब, नई दिल्ली। अगला, सिन गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन 4 6 वर्षों का। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? मिजोरम। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में हमें सेट करना है। फ्रैक्शन है आपका 2/3। 2/3 को क्या लिख सकते हैं? तो 0 पॉइंट लगाया, 20 हो गया तो 0.6 लिख सकते हैं। अगला है 4/8। इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो 0.8 तो 5 बार कट गया। ओके, फिर 5/9 तो 0.9 पना 45, ये भी 0.5। फिर 9/11, 9/11 क्या लिखेंगे? 0.9। छोटे से बड़े चलना है। सबसे छोटा कौन सा है आपका? 4/8, देखिए 0.5 आ रहा है, तो 4/8। उससे फिर बड़ा कौन सा होगा? 5/9, मतलब इस लेस देन लगाते जाएंगे। फिर 2/3 इज लेस देन 9/11। तो ये क्रम किस में मिल रहा है? ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। टीका जो होता है वो रोकथाम होता है, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए। दवा किस लिए होगी? उपचार के लिए होती है। अगला, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला छठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन 2 सचिन तेंदुलकर। अगला है, PMAY की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है? तो NHB। अगला, 2 संख्याओं का अनुपात है 2:3। ओके, और उनका लासापा है 120। तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पहली संख्या निकालने के लिए 120 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। दूसरी संख्या का करेंगे डिवाइड 120 में तो आपका 40 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 40, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अब देखिए, आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, ये वाला। फिर हम लोग मंझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक। तो बाकी की संख्याएं लिख लेते हैं। 2/7 इंटू बड़ा कोष्ठक 2 प्लस मंझला कोष्ठक 2। अब छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। देखिए, 11 और 14, 11 और 4 15, 15 में से 2 गया 13, तो 2 गुणे 13 हो जाएगा। मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद -2। ये हो जाएगा 2/7 इंटू बड़ा कोष्ठक, तो 13 दूनी 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा? 28 और -2। अब देखिए, 7 से 28 काटेंगे, 7 चौक 28, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 -2 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग बताइए। तो 0.36 है, इसको और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 36/100 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 50 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं
2 नीम 18, ये हो जाएगा 25। इन दोनों का योग कर देंगे, 9 और 25 कितना होता है? 34। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है 45 भाग 0.09 का मान क्या होगा? तो ये 45 भाग मतलब बटे 0.09, ये हो गया। ओके, ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग और कन्वर्ट करते हैं गाइस। तो दशमलव हटाए नीचे 1 और 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो ऊपर तो ये 45/1 मतलब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 45/1 और नीचे हो जाएगा 9/100। पहला इंटू चौथा, दूसरा इंटू तीसरा करेंगे तो 45 गुणे 100 और बटे में 9, 9 पना 45, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो आपका आ जाएगा 500। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो ऑप्शन 2 बार्नयार्ड ग्रास या एकिनोक्लोआ क्रुसगैली। अगला है मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है कैलोरी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 3 वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, ये गलत। बाकी के 3 सही, जैसे कि उन्हें निर्वासित करके मंडले भेजा गया था, उन्हें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। अगला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। संख्या है आपकी 1000। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला है 5। इसमें अगर हम लोग 5 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 1005 और इसको 15 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, कट गया, पूर्णतः विभाज्य हो गया। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन 3 डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है धन विधेयक। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो ऑप्शन 1 14। अगला है कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में बैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 2 वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है आपका दिए गए कथन और कार्यवाहियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से कथन का पालन करती है। कथन है आपका, देखिए कथन है आपका, हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि शहर में हो रहे मेट्रो के निर्माण कार्य की वजह से वायु प्रदूषण थोड़े ही समय में 30% बढ़ गया। तो कार्रवाई क्या है? शहर में मेट्रो के निर्माण कार्य पर रोक लगा देनी चाहिए। ये कोई सलूशन नहीं हुआ, ये गलत है। दूसरा क्या है? सरकार को मेट्रो के निर्माण से फैलने वाले वायु प्रदूषण के प्रसार की जांच के लिए पूर्ण निर्माण स्थल की जांच करने जैसे त्वरित उपाय करने चाहिए। सही है आपका। फिर निर्माण स्थल से उत्पन्न होने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करके साइट को गीला किया जाना चाहिए। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 केवल 2 और 3 पालन करते हैं। अगला इनमें से कौन गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? वंदना शिवा। बाकी के 3 हैं मेधा पाटकर, चंपा देवी शुक्ला, रमेश अग्रवाल। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। अगला यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 घंटे में कितनी करता है? 15.5 किलोमीटर की, तो 6 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो 5 घंटे में इतना है तो 6 घंटे में कितना होगा? 15.5/5 इंटू 6 हो जाएगा। दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, 2 से ये 2 3 6 काटते हैं तो 25 बार ये कट गया। अब 5 से काटते हैं, 5 25 और ऊपर कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 5 3 15, 5 एकम 5, 31 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3 तिरका 9, 93/5। इसको काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 8 40, फिर 6 3 बचा, 5 छक्का 30, तो 18.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयुक्त एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन 3 लिनक्स। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन 3 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो ऑप्शन 1 मिट्टी का एक घड़ा।
नेक्स्ट है, उस बेनारेक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। पक्षी, गौरैया और कबूतर। पक्षी आपका बड़ा सर्किल और गौरैया अलग है और कबूतर अलग पक्षी है। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। अगला, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो देखिए 9/11 देख लेते हैं। 11 का 9 में 11 का डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट लगा 90, 11 नीमा, सॉरी 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचा, फिर 11 एकम 11 तो 0.81 हो गया। अब 11 का 12 में करेंगे, 11 में 12 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट लगा 110, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नीमा 108 तो 0.9 ये हो गया। अब 8 में 13 का डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट, तो 13 पच्चे 65, 13 छंग 78, 0.6 ये हो गया। अब 10 में 14 का डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट लगाया तो 14 सत्ते 98। अब देखिए सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सी दिख रही है? 0.81 ये बड़ी है, 0.9 भी बड़ी है, 0.7 भी बड़ी है, लेकिन 0.6 आपकी सबसे छोटी है। तो 8/13 इस राइट आंसर। अगला है, चंदू को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो स्पीड आपकी सही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो यूनिट है वो चेंज नहीं करनी है क्योंकि मिनट में बताना है, और चाहे आप चेंज भी कर सकते हैं। आगे है, दौड़कर 600 मीटर की दूरी, मतलब d बराबर है आपकी 600 मीटर, इसको मीटर में रहने देते हैं। ओके, दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा? टाइम बताना है तो कर लेते हैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 गुणे किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और घंटे में कितने हो जाएंगे? 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड। 0 से 0, 0 से 0। अब 6 पंजे 30, 5 बार कटा तो ऊपर कितना हो जाएगा? 50 बटे नीचे 6 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से काटते हैं, 25/3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा ये स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल कितनी है? 25/3 बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 600। समय बताना है t। तो अब काट लेते हैं 25 से 600, 6000, 6000 काट लेते हैं, सॉरी 600 है ये ना कि 6000। तो ये आपका कटेगा 25 दूनी 50, फिर आपका 10 बचा, 25 चक्कू 100, तो 24 बार कट रहा है। और 24 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 या 72 मिनट आ रहा है आपका। 72 मिनट नहीं, 72 सेकेंड आ रहा है आपका। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो 1/60 मिनट हो जाएगा, 1/60 मिनट। तो 60 का डिवाइड कर देते हैं सेकेंड में मिनट में बदलने के लिए, तो 12 पंजे 60, 5 बार नीचे हो गया, 5 छंग 72 ये हो गया। ये मतलब आ गया 6/5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 6 का 5 में डिवाइड करते हैं, 6 में 5 का डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5 और 1 बचा, मतलब 1 सही, 1/5 मिनट आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है आपका, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, WP, TM, QJ, NG, KD। सभी के देखिए W का कोड कितना होता है? 23, P का होता है 16। तो आप ऐसे ना कीजिएगा, सभी का पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। W से बनाते हैं T, W का कोड कितना होता है? 23 होता है। T का कितना होता है? 20। कितना घट रहा है आपका? 3 घट रहा है। अब T से बनाते हैं Q का कोड कितना होता है? 17। 20 से 17 बन रहा है, कितना घट रहा है? 3। अब Q से N बनाते हैं, N का कोड होता है 14। तो 17 से 14 बनना क्या हो रहा है? 3 घट रहा है। अब N से बनाते हैं K का होता है 11। 14 से 11 बनना है, कितना घट रहा है? 3। आगे भी 3 घटाएंगे, 11 में से 3 घटाए 8। 8 किसका होता है? H का। पहला अल्फ़ाबेट H मिल गया, तो ऑप्शन 3 में पहला अल्फ़ाबेट H आ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट गए, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन 2 जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, जागृतम अहनिर्सम या हमेशा सचेत रहें
किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो ऑप्शन 4 गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगला, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो एक तो हमें ऐसा फलक लेना है जो कि जिसमें डी आ रहा हो, और दूसरा ऐसा फलक लेना जिसमें डी ना आ रहा हो। तो हम लोग देखिए, डी तो तीनों में आ रहा है, तो डी का विपरीत फलक क्या होगा? देखिए, डी आपका पहले में और दूसरे में भी आ रहा है और तीसरे में भी आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले और दूसरे और तीसरे का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर डी देखिए, दूसरे में डी के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, डी के बाद आ रहा है एफ और एफ के बाद आ रहा है बी। अब देखिए, यहाँ पर डी कॉमन है, डी के बाद क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है, और ए के बाद क्या आ रहा है, सी। तो देखिए, सभी अल्फ़ाबेट मिल गए, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, डी भी मिल गया, एफ भी मिल गया, लेकिन बीच में एक मिसिंग है। तो डी का विपरीत फलक क्या हो जाएगा, ई। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5, एच का होता है 8, एल का होता है 12। देखिए, 3 से 5 बनना है, 2 जुड़ रहा है, 5 से 8 बनना है, 3 जुड़ रहा है, 8 से 14 बनना है, 4 जुड़ रहा है। अब कितना जुड़ेगा, 5। 12 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 17। 17 किसका होता है, क्यू का। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। जूम करते हैं गाइस, देखिए 9 से 14 बन रहा है आपका सबसे पहले तो कितना जुड़ रहा है, 5। 14 से 24 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है, 10। और 24 से 44 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है, 20। अब देखिए, 5 दूनी 10, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 10 दूनी 20, 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 40। इस 40 को 44 में जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 84। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच है। घन, फिर वर्ग, फिर देखिए आपका आंसर हो जाएगा गोला वृत्त। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में प्लस को इससे लिखा जाता है, लाइव को इससे लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फ्री को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले प्लस के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PLUS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का होता है 16, एल का होता है 12, यू का कितना होता है 21, और एस का होता है 19। इससे क्या बनना है, SOXB। एस का होता है 19, ओ का होता है 15, एक्स का होता है 24, और वी का कितना होता है 22। देखिए, 16 से 19 बनना है, कितना जुड़ रहा है, 3। 12 से 15 बनना है, 3 जुड़ रहा है। 21 से 24 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। और 19 से 22 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। अब यही तरीका देखिए, आगे देखते हैं। लाइव से क्या बनना है, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LIBE। एल का कोड होता है 12, आई का होता है 9, वी का होता है 22, ई का होता है 5। इससे आपका बन रहा है आपका OLBH। देखिए, ओ का होता है कोड 15, एल का होता है 12, बाई का होता है 25, एच का होता है 8। 12 से 15 बना, 3 जुड़ा। 9 से 13 बना, 12 बना, 3 जुड़ा। और 22 से 25 बना, 3 जुड़ा। 5 से 8 बना, 3 जुड़ा। मतलब सभी में 3-3 जुड़ रहा है। यही तरीका हम लोग फ्री के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, आर का होता है 18, ई का होता है 5, फिर होता है ई का 5। प्रत्येक में 3-3 जोड़ेंगे। 6 में 3 जोड़ा, 9 आया। 18 में 3 जोड़ते हैं, 21 आ जाएगा। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे, 8 आ जाएगा। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे, 8 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 9 किसका होता है, आई का। 21 होता है यू का, 8 होता है एच का, 8 होता है एच का। तो IUHH। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपके 3 फिगर दिए गए हैं। पहले फिगर में देखिए 56 लाना है। देखिए 7 चौक 28, जो नंबर दिए गए हैं 7 चौक 28, 28 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 56। अब देखिए दूसरे फिगर में 3 तीछा का 18, 18 चौक 72, देखिए आ गया। यही तरीका आगे लगाएं, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।